जो निगरान हुकूमत है उसने तीन दफ़ा यानी कि एक महीने में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, क्योंकि उन्होंने इनके खिलाफ काफ़ी रेफरेंसेस दायर किए हुए थे, इनकी बेगम और इनके खिलाफ, और लिहाजा वो जेल से हुआ था। मैं पहला सियासतदान हूँ कि जो सबसे कम उम्र में जेल में गया और मैंने जेल काटी से। और जो कल आप भाई खुशी खुशी कौन जेल में जाता है, मुझे ये बताया ना। जी, ससुराल तो हर बंदा जाता है, चाहे खुशी से जाए। तो मुझे लगता है जो खबर होगी वो वाली खबर हम देंगे जो हमारे मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए बेहतर हो। तो आज भी हम वही कर रहे हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि ऐसी बेहतर मालूमात हम आपके लिए लेकर आ सकें। और नाज़रीन, जो आज हम आपके लिए बेहतर मालूमात और जो ख़बर लेके आए हैं वो है, एक तो शेख रशीद साहब के हवाले से, दूसरी है काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, और चंद हम बातें सियासत के हवाले से करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ख़बरों पर नज़र रखें, बाखबर रहे, ताकि आपको पता हो आपके जो मुल्की हालात हैं वो कैसे चल रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त की जो सबसे बड़ा मसला मुल्क पाकिस्तान का है वो है महंगाई में सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है, चीनी का रेट बढ़ गया, फिर आटे का रेट बढ़ गया, फिर इसी महीने में जो निगरान हुकूमत है उसने तीन दफ़ा यानी कि एक महीने में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, और जो इस वक्त 26 रुपये इजाफा किया गया है, इस वक्त जो इन दिनों में इजाफा किया गया है, वो अवाम जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं स्टूडियो में आज शहजाद सत्ती साहब हैं, और जैसा कि आपको मालूम है तजिया अच्छा करते हैं और तजिए पे इनकी नज़र भी होती है, तजिया कार भी है। और मैं आपसे सबसे पहले शहजाद भाई सवाल करूंगा, काजी फाइज ईसा साहब आ गए हैं, 29वें ये चीफ जस्टिस बन चुके हैं, और मुझे ये बताएं कि अब काजी फाइज ईसा साहब आए हैं तो कह लें कि जो सियासी जमातें हैं उनमें काफ़ी हलचल और खौफ पाया जा रहा है, क्योंकि जो काजी फाइज ईसा के ऊपर इमरान खान की हुकूमत, दौरे हुकूमत में जो काजी फाइज ईसा के ऊपर केस झूठे और जाली बनाए गए थे, ठीक है, वो केस जीत भी गए, ख़त्म भी हो गए, सारे मामलात हो गए। और आज हमने देखा कि जब सदर आरफ अलवी साहब हलफ ले रहे थे उनसे, तो उनकी जो अहलिया थी वो भी आके साथ खड़ी हो गई। वो क्या ये शो करना चाह रहे थे कि जो सरीना ईसा है वो साथ आके काजी फाइज ईसा के साथ खड़ी हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो हलचल पाई जा रही है सियासी हलकों में और सियासी जमातों में, अच्छा आज पहला दिन था शहजाद भाई काजी फाइज ईसा साहब का, आज उन्होंने हलफ लिया और उन्होंने फुल बेंच भी बना दिया, और कुछ केसों का उन्होंने कहा जी मैं जो है कि ऑन द रिकॉर्ड इनके फैसले करूंगा। और काफ़ी सारी कह लें कि कोशिशें की गई, जैसे कि PTI के हवाले से काफ़ी कोशिश की गई कि सैयद आसिम मुनीर जनरल ना बन सके, फिर काजी फाइज ईसा को रोकने के लिए उनके रास्ते में काफ़ी कह लें कि रोड़े अटकाए गए, और आखिर करके काजी फाइज ईसा भी आज चीफ जस्टिस साहब बन गए, और मुल्क पाकिस्तान के 29वें वो चीफ जस्टिस बने, और जो है कि सैयद आसिम मुनीर साहब भी जनरल बन गए। तो अब क्या देखते हैं कि जो PTI का मुस्तकबिल है, क्योंकि आसिम मुनीर के ऊपर भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एक जुल्म हुआ, काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया पे भी एक जुल्म हुआ। तो क्या देखते हैं कि आज जो पहली गिरफ्तारी आई है शेख रशीद साहब की, तो काजी फाइज ईसा साहब आज उनका पहला दिन था, तो क्या समझते हैं कि क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में सियासत किस तरह जाती हुई आपको नजर आती है? जी, बहुत मेहरबानी सुल्तान भाई। बेशक के आज जुडिशनली खुश आइन दिन है कि काजी फाइज ईसा साहब 29वें चीफ जस्टिस बने हैं, और अपने टाइम पे बने हैं, ना कि किसी को क्रॉस करके बने हैं। जो उनका टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के मुताबिक बने हैं, और शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब भी, उन्होंने भी किसी को क्रॉस नहीं किया, वो भी अपने टाइम पे बने हैं। ये आगे चल के मुल्की सलमियत के लिए ये फैसले बेहतर हैं, चाहे वो सैयद आसिम मुनीर साहब हों आर्मी चीफ, या चीफ जस्टिस हमारे हो काजी फाइज ईसा साहब। कोई शक नहीं कि PTI के लिए हल्कों में काफ़ी हलचल है, क्योंकि उन्होंने इनके खिलाफ काफ़ी रेफरेंसेस
दायर किए हुए थे इनकी बेगम और इनके खिलाफ, और काफी रुकावटें उन्होंने डाली। मीडिया ट्रायल इनका काफी किया गया, काफी मीडिया ट्रायल भी काफी किया गया। और देखें कि मुफाकात अमल यही सदर आरिफ अलवी साहब जिन्होंने इनके खिलाफ रेफरेंस पे दस्तखत किए थे, आज उन्होंने ही इनसे चीफ जस्टिस का हलफ लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी खुशाइन होंगे। जैसे ही बैठते उन्होंने कल के लिए एक समात मुकर्रर की है, फुल बेंच की तश्कील दे दी है। इंशाअल्लाह ताला ये काफ़ी बेहतरी होगी। सुल्तान भाई, शेख रशीद साहब की जो गिरफ्तारी है नाज़रीन, इसके हवाले से अगर हम शहजाद भाई से बात करें, शेख रशीद साहब के ऊपर आज नईम हैदर पंजोता साहब की एक कह लें कि मीडिया टॉक भी हुई और उन्होंने कहा कि जो शेख रशीद साहब के ऊपर केसेस थे 9 मई से पहले, 9 मई के बाद, 9 मई के बाद शेख रशीद साहब ने जितनी भी अपनी सियासी एक्टिविटी थी वो ख़त्म कर दी थी और शेख रशीद साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद साहब को आपको बता दें कि बैरिया टाउन से गिरफ्तार किया गया। सादा लबाज में कुछ लोग आए और शेख साहब को गिरफ्तार करके ले गए। कहा तो यही जाता है कि ये एजेंसियों के लोग हैं, तो खैर एजेंसियों के लोग हैं। ये शेख साहब के लिए खुशाइन बात है कि वो काफ़ी अरसे से बाहर थे और शेख साहब वो बंदे हैं, वो शेख रशीद साहब हैं, कहते हैं जो मेरी सियासत का आगाज़ है वो जेल से हुआ था। मैं पहला सियासतदान हूँ कि जो सबसे कम उम्र में जेल में गया और मैंने जेल काटी सियासत के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यही वो शेख साहब हैं जो बड़ी बड़ी फड़े और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जो हथकड़ी है वो मेरा जेवर है और जेल जो है मेरा ससुराल है। आज शेख साहब मुझे लगता है ससुराल गए हैं। तो सती साहब मुझे ये बताएं कैसी उनकी अब कह लें कि खिदमत होगी, क्या उनको मुर्ग खिलाए जाएंगे? कहा तो ये जाता है कि अटक जेल में इमरान खान साहब के लिए देसी मुर्गे और देसी घी में बने हुए मुर्गे और ये वो सारी खुराकें चल रही हैं। और कल एक ऐसे बंदे ने एक मैसेज किया, उनने कहा जी कि जो अटक जेल है बारिश हो रही है उसकी छत टपकती है, एक बंदे का गद्दा भी गीला है, यानी कि वो इमरान खान साहब को कोट कर रहे थे। तो मुझे ये बताएं कि खातर तवाज़ा होगी शेख साहब की मुर्ग मुसल्लम से या फिर वही बात होगी आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, वो जिस पे लिखा होता है, मैं उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा। सुल्तान भाई, मुझे इस चीज़ का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था 9 मई के बाद कि एक शख्स बरमला आके कहता था कि जेल मेरा ससुराल और हथकड़ी मेरा जेवर है, और जब इस चीज़ का टाइम आया तो वो मंजर आम से गायब थे, भाग गए। अल्लाह अल्लाह करके कुफ्र टूटा और उनकी गिरफ्तारी हुई। तो यकीनन जैसा कि आपको पता है कि आपकी और मेरी भी ससुराल में जो खिदमत होती है देसी मुर्गों से, तो उम्मीद है कि शेख साहब शुरू में होती थी, अब तो नहीं, शेख साहब की भी वैसी नई शादी हुई थी, शेख साहब की भी वैसी ही खातर तवाज़ो की जाएगी। अगर उनका ससुराल है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, उन्हें खुशी खुशी जाना चाहिए। जी, अच्छा जाना चाहिए उनको, जी जाना चाहिए, खुशी खुशी जाना चाहिए, खुशी खुशी। और जो कल आपने खुशी खुशी कौन जेल में जाता है मुझे ये बताया ना। जी, ससुराल तो हर बंदा जाता है, चाहे खुशी से जाए। तो मुझे लगता है आप भी खुशी खुशी से नहीं जाते, काफी खर्चा होता है। जी ऐसे ही है, चाहे खुशी से जाए या चाहे जबरदस्ती जाए, लेकिन जाना पड़ता है। तो शेख साहब भी इसी सिलसिले में गए हैं। एक आपने वीलॉग की कल बात की है, तो मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो प्रोपेगेंडा में सरे फहरिस्त है और प्रोपेगेंडा टीम उनकी काफ़ी एक्टिव है, जो वो फेक वीडियोस बना लेते हैं। जैसे अभी एक चल रही है सोशल मीडिया पे तारड़ साहब के हवाले से, वो सारी फेक है, वो डबिंग की हुई है और वो डबिंग करके फेक वीडियो के, तो आपको पता है वो मास्टर हैं। और सोशल मीडिया पे जितने मेरे ख्याल से वो छाए और मामलात हैं इतने किसी के भी नहीं है। अच्छा शहजाद भाई, इससे पहले भी सियासत होती थी, इससे पहले भी सियासी जमातें थी, कभी हमने ये नहीं देखा कि किसी ने नवाज शरीफ को गालियां दी हो या किसी ने बेनज़ीर को इस तरह गालियां दी हो जिस तरह के इमरान खान के कह लें कि जो फॉलोअर हैं वो एक दूसरे को गालियां देते हैं। मैं तो इस चीज़ को डिनाई करता हूँ, अच्छा नहीं समझता कि किसी को आप गाली दें या किसी को बुरा बोले। उसकी वजह यह है कि जो भी दुनिया में आया ना शहजाद भाई, अगर उसने कुछ बुरा किया है, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक लफ्ज़ बोला था मतफ़ाक़े अमल,
ठीक है। और इसी सदर आरफ अलवी ने ये किया और इसी इमरान खान ने जो किया, आज वही सब कुछ इनके साथ हो रहा है। तो मैं ये जो अवाम मतलब इमरान खान साहब के जो वोटर सपोर्टर हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल कह लें कि हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम भी अवाम में से, आप भी अवाम हैं, ठीक है। तो मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि जब मैं सहाफ़त में आया था, शहजाद भाई आई थे सहाफ़त में, तो हमने ये तय किया था कि हम एक तरफा कह लें कि वो वीलॉग नहीं करेंगे, एक तरफा हम खबर नहीं देंगे। हम जो है कि जो खबर होगी वो वाली खबर हम देंगे जो हमारे मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए बेहतर हो। तो आज भी हम वही कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पीटीआई के जितने भी कह लें कि सोशल मीडिया टीम है, वर्कर हैं या जो भी है वोटर सपोर्टर हैं, तो गाली गलौज से कह लें कि परहेज करें। अगर नवाज शरीफ साहब ने कुछ गलत किया है तो उसकी भी पनिश जो है अल्लाह पाक उनको देगा। और दूसरा ये है कि मरियम शरीफ या नून लीग या पीपल्स पार्टी ने कुछ किया है तो उसका भी जो है कि उन्हें बदला इसी दुनिया पे काट के जाना है। मैं थोड़े दिन पहले एक ऐसी मूवी देख रहा था, माजरत के साथ कि मैं एक मूवी का जिक्र आपके साथ कर रहा हूँ। तो एक शख्स था, वो मर जाता है उसमें शहजाद भाई। तो वो जब ऊपर जाता है तो कह लें कि वो उसके साथ मौत का फरिश्ता होता है, वो उसको लेके जा रहा होता है। तो वो उससे सवाल करता है कि मुझे आप किधर लेके जा रहे हैं? उनने कहा मैं आपको जन्नत में लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहा हूँ? जन्नत में लेके जा रहा हूँ। तो कहता दोज़ख कैसी होगी? कहता दोज़ख से तो तुझे मैं निकाल के लाया हूँ। यानी कि इस दुनिया को उसने कहा कि दोज़ख है, दोज़ख से तो मैं तुझे निकाल के लाया हूँ। तो जो पीटीआई के लोग हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने जो यहाँ पर बीजा हुआ उसने काट के जाना है। इस तरह कोई भी नहीं जा सकता। और जो इमरान खान साहब ने बीजा उसने भी काटना है। शहजाद भाई ने, मैंने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, जो जो हमने यहाँ पर गुनाह किए हैं उसका हमने यहाँ पर जो है भुगत के जाना है। तो लिहाजा वापस आते हैं सियासत की तरफ। ये थोड़ी दीनी बात हो जाती है। खैर, मुख्तसर बात ये है कि अब जो है कि सवाल ये है कि जो शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया है वो मुझे बताएं शहजाद भाई क्यों किया गया है? नईम हैदर पंजोता कह रहा है उनके ऊपर कोई केस नहीं है, सब केसों की उनको जमानत मिली हुई। देखिए सुल्तान भाई, मसला ये है कि आपको पता है कि एक तो ये इमरान खान के दरीना दोस्त भी हैं, इत्तेहादी भी हैं, इनकी अपनी जमात है पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग। लेकिन मसला ये है जो 9 मई का वाकया हुआ वो आपको पता है पिंडी में वाकया। अच्छा, मैं छोटा सा मेरा सवाल है आपसे। इनकी अपनी जमात है अवामी मुस्लिम लीग, अवामी मुस्लिम लीग। अच्छा, मुझे ये बताएं जो इनका शेख राशिद शफीक है, जी ठीक है, भतीजा इनका, तो एक बात मुझे समझ नहीं आई शहजाद भाई, ये अवामी मुस्लिम लीग नून से नून कह गया हूँ, अवामी मुस्लिम लीग से उनको क्यों नहीं टिकट दी जाती अपने भतीजे को? यार ये तो शेख साहब भी आप समझते हैं इसका। नहीं, वैसे मुझे बताए ना, पिंडी की सियासत पे आपकी काफी नजर भी रहती है जी, और कह लें कि तजजिया भी आप समझते हैं, हर चीज पे आप बाखूबी नजर भी रखते हैं। मैं थोड़ा सा पहले आपको शेख रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से बात कर लूं कि मैं आपको बताया ना 9 मई का वाकया जो हुआ है वो पिंडी में हुआ है और हसास तरीन इलाके में हुआ है, मेट्रो स्टेशन 6 रोड, जो कि अभी तक जला हुआ है और अवाम बड़ी मुश्किलात में है। ये तो फैजल सचवान साहब का मैं बताता हूँ ना, उसके साथ पिंडी आ जाता है ना, जोड़वा शहर है पिंडी, इस्लामाबाद और हल्के भी जोड़वा है, NA 62 और 63। तो बात ये है कि वो वाकया हुआ है तो उसका सिटिंग MNA जो था वो शेख रशीद ही था। उसके वर्गलाने या उसके ही उकसाने पे अवाम बाहर निकली और ये हरकत की जिससे अवामी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया और असास तरीन तनसीबात को भी नुकसान पहुँचाया। तो यकीनन उनकी गिरफ्तारी बनती थी। हाँ, वो मुल्क से बाहर फरार हुए थे जिसकी वजह से वो गिरफ्तार नहीं हुए। वो जबकि वापस हुए तो उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया। शहजाद भी एक सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताएं, डॉलर 340 से 297-98 पे आ गया है जी, पेट्रोल के ऊपर जा रहा है। अच्छा, मैं सुल्तान भाई आपको बता दूं, ये मुझे मैं बता दूं कि जब PTI की हुकूमत जा रही थी उन्हें पता चल जाता है इंसान को कि मेरे ऊपर क्या आने वाला, तो उस PTI ने IMF के साथ कुछ ऐसे मुआहदे किए जो कि PDM हुकूमत को भी और इस निगरान हुकूमत को भी उन पे अमल करना इनकी मजबूरी है।
जिसकी बिना पे डॉलर तो चले, वो जो स्मगलिंग थी आपको पता है कि अफगान बॉर्डर को सील कर दिया गया सही 3-4 दिन से, जिसकी वजह से जो डॉलर की स्मगलिंग थी वो रुक गई और उससे काफी डॉलर डाउन हुआ है। तो पेट्रोल के जो मामलात हैं वो IMF से किए गए मुआहदे, उनकी पासदारी करना जो भी हुकूमत होगी ये अब उसकी मजबूरी है। तो उम्मीद है कि ये कहते हैं, पता नहीं ये भी सुनी सुनाई बात है, ऑथेंटिक बात नहीं है, कि ये 15 दिन के लिए पेट्रोल जो है वो 26 रुपये महंगा किया गया, 26 रुपये 2 पैसे। तो अब देखें, होपफुल के ये दोबारा नीचे आए। अवाम ने तो इस फैसले को जी रद्द कर दिया है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है शहजाद भाई कि 332 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है जी और 26 रुपए बढ़ाया गया इसमें। मुझे ये बताएं, जो रूसी पेट्रोल था, जो मुआहदे हुए थे, खान साहब कहते जी हम रूसी पेट्रोल ला रहे थे पाकिस्तान में, अवाम को उसका बड़ा फायदा होना था, वो रूसी पेट्रोल हमें नहीं लाने दिया गया। फिर ये जी मुसद्दक मलिक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक़्त की जो हुकूमत थी, हमारे कह लें कि मुसद्दक मलिक साहब उस वक़्त OGDC के वज़ीर भी थे। मुझे ये बताएं कि जो रूसी पेट्रोल पाकिस्तान में जब आया तो उसका क्या फ़ायदा हुआ हमें, वो आया भी है कि नहीं आया? अगर आया है तो वहां को उसका क्यों नहीं फायदा हुआ? किधर गया रूसी पेट्रोल? मैंने बताया ना, कह रहे थे वो बहुत सस्ता पड़ेगा, खाक सस्ता पड़ेगा। मैं तो दिन ब दिन IMF के मुआहदे हुए हैं, जो कर्जे हैं वो जब तक उतरेंगे नहीं तो तब तक मेरे हिसाब से ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। अब देखें, मेरे हिसाब से हाफज और काजी मिल गए हैं आपस में। हाफज और काजी मिलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मुल्क पाकिस्तान में मैशियत में तरक्की और बेहतरी आएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ये कह लें कि हमारे आर्मी चीफ जो है ये जो काम कर रहे हैं, डॉलर चोरों को भी पकड़ रहे हैं, बिजली चोरों को भी पकड़ रहे हैं, और जो डॉलर स्मगलिंग कर रहे थे उनको भी, जो हुंडा हवाली कह रहे थे जो काम कर रहे थे, हुंडी हवाली के वो हवाला कर रहे थे जी, सारे सिलसिले, तो उनको भी पकड़ा जा रहा है, वो भी पकड़ जकड़ में आ रहे हैं। तो ये काम जो हो रहा है ये, अच्छा कुछ लोगों का ये कहना, सुने ना, जो PTI के कहने के लोग हैं उनका ये कहना है ये मसनूई काम है, ये कोई जेन्युइन काम नहीं है जो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, ठीक है। और इस पे जो भी है कि अगर कर रहे हैं, अगर ये ओरिजिनल है, जेन्युइन है, तो ये होना चाहिए जी, होना चाहिए। मुल्क में जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तब तक नहीं। हवाला हुंडी जो है ये भी एक गैर कानूनी काम है, इससे मुल्क की मैशियत को नुकसान पहुंचता है। और बहुत सारे ऐसे सिलसिले हैं। मैंने आपको पहले कहा कि PTI सोशल मीडिया टीम जो है ना, प्रोपेगेंडा में और फेक्स न्यूज़ में बहुत फास्ट और बहुत आगे है। जाहिर बात है, जो PTI थी वो पॉपुलर ही कह रही थी, सोशल मीडिया से हुई है। मैंने एक दिन किसी से सवाल किया, आपके हल्के के वो हैं, क्या उनका नाम है, MPA हैं, तो उनसे मैंने जब सवाल किया तो मैंने कहा जी जो मुस्लिम लीग नून की मीडिया टीम है या मीडिया सेल है, आप लोगों ने क्यों नहीं बुलाया? हमने कहा जी मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जी ऐसी नहीं ज़रूरत मुस्लिम लीग नून नहीं। मैं समझता हूँ कि इस टाइम दौर जो है वो सोशल मीडिया का भी है। अभी हम अपनी अवाम से दोनों भाई इसी सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्टेड है और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और सिलसिला है, मेरे भाई हैं, अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो मैं इस बयान को गैर मुनासिब कहूँगा इस टाइम। नो डाउट मैं एक बंदे की बात नहीं करता, सुने आप, मैं जितने भी मुस्लिम लीग नून के लोगों से मिलता हूं तो मैं जब उनसे ये सवाल करता हूं तो उनमें एक अजीब ही, मैं क्या बताऊं आपको, कि उनमें एक माया सी होती है। वो समझते हैं कि शायद हमें ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुछ अर्सा पहले रावलपिंडी या इस्लामाबाद में ये कहा जाता था कि अगर आप नवाज शरीफ जो है ना, खंबे को भी ना, अच्छा ये बात तब निकली थी, माजरत के साथ आपकी बात काटता हूँ, ये बात तब निकली थी जब शकील अवान को MNA बनाया गया था और काफ़ी बड़े मार्जिन से शेख रशीद को हराया गया था, और ये तब कहा गया हो जी मुस्लिम लीग नून का तो जो टिकट है आप खंबे को भी दे दे तो अवाम उसको भी जिता देगी। ये तब ये बात निकली थी कि खंबे को भी आप टिकट दे दे तो वो भी जीत जाएगा। खैर नाज़रीन, भी लोग काफ़ी लंबा हो जाएगा। शहजाद भाई मेरे साथ हैं तो हम दुआ करते हैं कि जो काजी फायज ईसा साहब आए हैं, और ये आज मैं मज़ेदारी की आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो काजी फायज ईसा साहब ने जब हलफ लिया ना जी, तो उस वक़्त
चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस जो साबका रह चुके हैं वो भी थे, और काफ़ी सारे साकिब निसार साहब यहाँ पर नहीं थे, वो नहीं पहुँच सके। अच्छा जी, इस तकरीब में जो हैं हमारे सैयद आसिम मुनीर साहब जर्नल जो हैं उनने भी इसमें कह लें कि शमूलियत की, और काफ़ी सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस थे, वकला टीम थी, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में आज कह लें कि ये जो है जो तकरीब थी हलफ बर्दारी की ये हुई, और बड़ी खुशाइन तकरीर थी। और कह लें कि इसमें तकरीब में मुल्क के आलमी सतह, यानी कि अगर आप कहें ना को पीछे रह गया तो ये भी बात झूठी है। आप ये समझ लें शहजाद भाई कि सैयद आसिम मुनीर साहब जब पहुंच गए, DGI SBR पहुंच गए, तो मैं कहता हूं कि पीछे कुछ बचता ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस थे वो भी सारे बैठे हुए थे, हाई कोर्ट से काफ़ी सारे लोग थे, और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हमारी भी कह लें कि जो टीम थी वो भी तकरीबन वहाँ पर पहुँची हुई थी मीडिया के हवाले से। तो आपको मालूम है मीडिया नहीं होता तो खबर नहीं फैलती। खबर मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ, खबर पे नज़र रखें, खबर पे नज़र रखेंगे तो मुल्क के हालात आपको पता होंगे। और मैं फिर कहना चाहूँगा आपको कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ मुझे और शहजाद भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।